बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अरहम कलेक्शन के न्यू सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज फ्रेंड्स हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत सेशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले कफ से स्टार्ट करते हैं इसकी मेजरमेंट। तो सेंटर करने के बाद 1.25 इंच आपने लेफ़्ट साइड पे, 1.25 इंच राइट साइड पे आपने निशान विजिबल करना है। एक एक पॉइंट पे आपने इस तरीके से टेपर शेप दे लेनी है। अगर आप इसको स्ट्रेट रखना चाहते हैं स्ट्रेट भी रख सकते हैं, अगर टेपर शेप देना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको टेपर भी कर सकते हैं। सेंटर करने के बाद स्ट्रेट लाइन विजिबल करनी है। 2 पॉइंट आपने लेफ़्ट साइड पे, 2 पॉइंट राइट साइड पे और 2 ही पॉइंट आपने हाइट देनी है और ये वी बना लेनी है हमारी इस खूबसूरत सी स्लिट के अंदर। और यहाँ पे ये जो हमारा खूबसूरत सी लुक है ये आपने इस तरीके से विजिबल कर लेनी है। सेम एज इट यही मेजरमेंट्स आपने अपनी पट्टी पे भी रख लेनी है। पट्टी पे लेफ़्ट राइट दोनों तरफ पे जहाँ पे आप मुतमईन है वहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरीके से बैन पे भी बना सकते हैं। अगर कॉलर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कॉलर पे भी इसको ढाल सकते हैं। तो 1.5 इंच हमने जो बैन का एंड है वहाँ से इसको रखा है। और अगर पट्टी की बात की जाए तो 1.25 इंच हमारा ठोकी की सिलाई आती है, उसका हमने हाफ़ कर लेना है। और हाफ़ करने के बाद हमारी जो पहला बटन और हमारी जो सिलाई होती है उसके मिडल में हमने ये डिज़ाइन विजिबल करना है, ताकि हमारा जो पट्टी के एंड पॉइंट है या बॉटम एरिया है उस पर हमारी खूबसूरती के साथ इसकी जो फिनिशिंग है वो नज़र आए। यहाँ पे हम इस शेप को फाइनली कट कर लेते हैं। आपने कोशिश करनी है आपने इसको एक ही स्टेप में कट करना है। कहने का मकसद ये है कि आपने पार्ट्स में इसको कटिंग नहीं करनी। जिस शेप में यहाँ हमने जो इसकी लुक है वो विजिबल की है, सेम एज इट इसी शेप में हमने एक ही पार्ट में इसको कट करना है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो आपने संभाल के रखने हैं, ये आगे जाके हमने यूज़ करने हैं, इसका आपने मिस यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि कफ़ का पार्ट्स आपने कफ़ के लिहाज से रखना है और बैन के लिहाज से रखने हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल एज पे जाके या बिल्कुल इसके जो कॉर्नर्स हैं उनके बिल्कुल कॉर्नर्स में जाके हमने छोटे से कट्स लगाने और कट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने लगाने हैं। और एक ही अटेम्प्ट में आपने ये कट लगाने हैं, ताकि जो हमारा कपड़ा है उसके रेशे ना निकलें। तो कोशिश आपने ये करनी है। और दूसरा ये कि आपने ऐसा फैब्रिक यहाँ पे यूज़ करना है या इसका तयन करना है जो कि बहुत ज़्यादा रेशे ना छोड़ता हो। यानी आपने अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक यहाँ पे चूज़ करना है इस डिज़ाइन के लिए, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो देर पा रह सके, आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर देर पा इसका यूज़ कर सके। यहाँ पे सेम एज इट वही प्रोसीजर आपने बेंडिंग कर लेनी है, सेम एज इट जैसे कि विजुअल्स में आपको नज़र आ रहा है। और जो हमारी वी है इसको आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने पलट लेना है या बेंड कर लेना है। यहाँ पे टेयरिंग ब्रश की मदद से हम सिर्फ पानी अप्लाई करें, आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रास्ट पीस यूज़ किया। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका फैब्रिक होगा उसके मुताबिक आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने ब्लैक कलर में यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक हमने छोटी सी हमने स्लिट सी बनाई है। इसकी दोनों जो साइड्स हैं इनको हमने इस तरीके से बैंड कर लिया है। 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट आप इसको बैंड कर लें। विड्थ की या लेंथ की बात कीजिए तो तकरीबन ये हमारी 1.5 इंच के राउंड अबाउट है। और अगर विड्थ की बात की जाए तो वो आप मुनासिब रख सकते हैं ताकि बाद में इसकी कटिंग की जा सके। अब यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं इसको एडजस्ट करने की। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप ग्लू स्टिक की मदद से इसको आपका जो कटिंग काउंटर होता है या प्रेसिंग काउंटर होता है उसी पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हमारी आने वाली नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनमें इंशाल्लाह इसको मज़ीद आसानी के साथ आपको एडजस्ट करना सिखाऊंगा। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, अगर आप प्रोफेशनल आपको प्रैक्टिस है तो फिर तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको लॉक कर लेना है या स्टिच कर लेना है। और उसके बाद यही सेम चीज़ आपने हमारे जो दोनों कफ हैं उन पे अप्लाई करनी है, हमारे जो बैन है उस पे अप्लाई कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेम एज इट यही चीज़ आपने हमारी पट्टी पे भी अप्लाई कर लेनी है। मैं बार बार इन स्टेप्स को कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है थोड़ा सा लॉन्ग है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम वक्त में हमारी ये जो लुक है वो आपके सामने आ जाए। तो ये यहाँ पे अपोजिट साइड पे डिज़ाइन रखने का मकसद मेरा ये था कि हमारी जो स्टिचिंग है उस पर ये जो हमारा कंट्रास्ट पीस है इस पर हमारी स्टिचिंग ना आए, एक बार अटैम्प्ट में हम बाहर से सिलाई लगाते हुए इसको कवर कर जाएँ। तो ये हमारी राइट साइड पे हमारी डिज़ाइनिंग आने वाली है। आप इसको लेफ़्ट या राइट अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पे एंकर का धागा हमने लेना है
अगर आपको मार्केट में एंकर का धागा आसानी से मिल जाता है तो गुड, नहीं तो आप कोई भी धागा लेके उसके 7 से 8 तहें बना के आप एंकर का धागा बना सकते हैं। यानी नलकी का आम जो धागा है उससे भी आप इसको एंकर के धागे को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बबन में हमने इसको फिल किया, ऊपर हमारा रेशमी धागा है, ऊपर से हमने टेंशन को टाइट करना है, नीचे से हमारी जो बबन केसिंग है इसको लूज़ करना है। तो आपके एंकर के धागे की सेटिंग बासानी हो जाएगी। किसी भी सेविंग मशीन पे आप इसको बासानी जो है आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास कोई भी सेविंग मशीन है उसका लेटेस्ट वर्जन ही हो, तभी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंकर के धागे की हम स्टिचिंग कर रहे हैं। जो हमने शेप दी है सेम एज इट, इसको हमने फॉलो किया, हाफ बूट की हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। और जो हमारा वी है उसके पास हमने जाके दोनों तरफ इसको स्टॉप किया है और वहाँ पे हम छोटा सा एक डॉट बना देंगे ताकि हमारी जो डिज़ाइन की लुक है वो खूबसूरत बन जाए। तो अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप इसको पेंसिल की मदद से सबसे पहले ड्रा कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो सके। तो अच्छे तरीके से गिरा करने के बाद आपने किसी भी लेटर की मदद से इसके जो दोनों एंड पॉइंट के रेशे हैं इनको लॉक कर लेना है अच्छे तरीके से, और ताकि आसानी के साथ ये लॉक हो जाए। और यहाँ पे अगर मज़ामत हो रही है आपका धागा निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट पीसेस यूज़ हो रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे विड्थ ज़्यादा हो जाती है या जो मोटाई है कपड़े की ज़्यादा हो जाती है, तो आप बड़ी नीडल यूज़ करें उस होल में, और उसके बाद अगर आप धागा खींचेंगे तो आसानी के साथ आपका धागा बाहर की तरफ निकल आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो धागे होते हैं वो रेशे होते हैं जो फैब्रिक के होते हैं उनको साथ साथ आप कटर की मदद से लाजमी कट किया करें। इसी से आपकी डिज़ाइनिंग की जो खूबसूरती है वो बढ़ती है। तो जितना खूबसूरती के साथ काम करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका जो डिज़ाइन है वो खूबसूरती के साथ बनेगा। अब यहाँ पे ये हमने छोटा सा डॉट बनाना है। 2 बार आपने नीडल को टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने दूसरी तरफ नीडल को थोड़ा सा जो हमारे फैब्रिक के रेशे हैं वो आपने चेंज करने के बाद निकालना है। बिल्कुल उसी होल से जहाँ से इन हुआ है वहाँ से आपने कोशिश करनी है नहीं निकालनी, ताकि आपकी जो लाइफ है आपके इस होल इस छोटे से डॉट की वो बढ़ जाए। बार बार धुलाइयों से भी ये आपका डॉट डैमेज ना होने पाए। तो एक बार आप अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो यहाँ पे आप एक बार अपनी नीडल को निकाल लें ताकि आपका जो होल है वो जहाँ से आपने ये डॉट बनाना है वो थोड़ा सा खुला हो जाए, और उसके बाद जब आप नीडल निकालेंगे तो आपको आसानी होगी। तो इस तरीके से आपने ये डॉट बना लेना है। और ब्लैक कलर का हमने यहाँ पे डॉट जो कलर है वो चूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो आसानी के साथ आप चेंज कर सकते हैं, कम्बिनेशन अपने फैब्रिक के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गिरा करने के बाद हमने जितने भी हमारी जगह हैं वहाँ पे हमने इनको बना लेना है। अब इसके बाद जो हमने ये शेप्स कट की थी एक ही टर्न में, मैं आपको यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते होंगे कि क्या वजह थी कि मैं आपको एक ही टर्न में और एक ही कट में आपको समझा रहा था कि ये आपने बनानी है। अब क्योंकि ये शेप्स हमने दोबारा यूज़ करते हुए मतलूबा जगहों पे हमने दोबारा इनको पेस्ट करना है। जिस जगह पे सिलाई है बिल्कुल उस सिलाई के बिल्कुल रूट में जाके जड़ में जाके आपने इसको पेस्ट करना है। तो उसके बाद आपने देख लेना है अगर थोड़ा बहुत आपका फ़र्क है तो आप बैन की एडजस्टमेंट करने के बाद आप अच्छे तरीके से इसकी पेस्टिंग कर लें। सबसे पहले जो हमने डिज़ाइनिंग की है वो सिंगल जो हमारा बैन था उस पर हमने की है। यहाँ पे टेयरिंग ब्रश की मदद से हम पानी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास स्टीमर है आप स्टीम की मदद से खर्चा प्रेस करते हैं तो फिर आपको इसकी स्टेप की ज़रूरत नहीं है। स्टीमर की मदद से आप स्टीम से अपने खर्चे को प्रेस करके अपनी जो पेपर फ्यूज़ है उसकी पायदारी बना सकते हैं या मतलूबा टेम्परेचर दे के आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम नॉर्मल आयरन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने टेयरिंग ब्रश की मदद से पानी अप्लाई किया है। उसके बाद हमारी जो पेस्टिंग है वो ज़बरदस्त हो गई है। यहाँ पे मुनासिब हीट देने के बाद हमने 2-in-1 टेप यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, या पानी टेप भी इसको बोला जाता है। मेरे इल्म में नहीं है कि आपके इलाके में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपके इलाके में इसको इस जो हमारी टेप है इसको क्या बोला जाता है या किस नाम से बुलाया जाता है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अब हमने जो हमारी साइड्स हैं इनको आयरन की मदद से यहाँ पे टर्न कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारी डबल टेप है या पानी टेप है इसका जो मकसद होता है ये आपके बैन को एक तो स्ट्रॉन्ग करती है और दूसरा ये है कि आपकी
काम के अंदर खूबसूरती लाती है, नफासत लाती है और आपकी जो बैन है इसको थोड़ा सा ग्रिप भी देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैन की लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से हमारी यहाँ पे पट्टी भी रेडी होगी। पट्टी का जो तरीकाकार है वो भी आपको गाहे बगाहे बता देता हूँ ताकि आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन बाकी ना रहें। एक तो अच्छी तरीके से आपने इसकी पेस्टिंग करनी है और जो स्टिचिंग हमारी गुजर रही होती है उसके बिल्कुल साथ आपने जोड़ के लगानी है। अब एक्स्ट्रा जो धागा है एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी गम स्टिक है, इस गम स्टिक की मदद से आपने इसको जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे टर्न कर लेना है, यहाँ पे ऐड करते हुए। गम स्टिक का जो यूज़ है ये आपके काम में फिनिशिंग लाता है, नफासत लाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर की तो जो हमारी स्टिचिंग है इसको भी हम यहाँ पे गम स्टिक जो है वो इस पे अप्लाई कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये मंतक ये है कि जब आपके दो तहें होती हैं, अगर गम स्टिक लगी हुई होगी तो वो एक दूसरी दोनों जो तहें होंगी उनको आपस में पकड़ लेगी। तो जब आप इसको टर्न करेंगे तो आपकी एक ही तह बन के फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत आसान सी इसी टेक्निक है, यानी भारी एक तो आपकी पट्टी नहीं होगी इससे, और दूसरा ये है कि फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी रेडी हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे विजुअल में देखेंगे या थंबनेल में या एंड पॉइंट पे जाके आप इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पे पानी अप्लाई करने के बाद हमने इसकी फाइनल लुक बना ली है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे नीचे बॉटम एरिया है उसकी जो शेप है वो हमने यहाँ पे दे लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक्स जो हैं वो यहाँ पे हमने कट कर लेने हैं ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे गम स्टिक को हमने बॉटम एरिया पे अच्छे तरीके से अप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद हमने जो हमारे बॉटम्स हैं उनको अच्छे तरीके से क्लोज़ कर दिया या फाइनल कर दिया ताकि हमारी जो लुक है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपकी जो भी मुनासिब शेप है 1.25 इंच 1 इंच जितनी भी आप रखते हैं इतनी आप दे सकते हैं। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको लेफ़्ट राइट दोनों तरफ पे किसी साइड पे भी आप टर्न कर सकते हैं। कट अगर आप बाद में लगाते हैं तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, अगर पहले लगाते हैं तो इस तरीके से आपने कट लगा के अपनी जो शेप है इसको फाइनलाइज कर लेना है। यहाँ पे जो हमारा आज का डिज़ाइन है टोटली पैशन के साथ बनने वाला डिज़ाइन है। कोई इसमें ख़ास आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हमने आपको बताना या सिखाना मिसिंग की हो, और इस तरीके से आपने इसको फाइनल कर लेना है। फाइनल आपने यहाँ ही पे इसको कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में बाद में फिर अटैचिंग के दौरान थोड़ा सा आप मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसके लिए आपका प्रोफेशनल होना मस्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी रेडी होने के बाद इसकी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। ये इस तरीके से लॉन्ग पट्टी दोनों साइड्स हमारी जो है वो बैंड करने के बाद आप ग्लू स्टिक की मदद से या गम स्टिक की मदद से आप इसको इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको हैंग कर लें, अटैच कर लें। उसके बाद आप इसको फाइनल कर लें। कफ हमारे रेडी होने के बाद हमारे बाजू की जो शेप है वो आपके सामने आ चुकी है। अरहम कलेक्शन का आज ज़बरदस्त सा लोगो, होप सो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि अरहम कलेक्शन का लोगो या जो लेबल है वो कैसा है। उसके बाद हमारी जो बैन की लुक है वो रेडी होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है, किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यंगस्टर्स पहन सकते हैं, एजड लोग पहन सकते हैं, यानी ऑफिस वर्क में भी यूज़ हो सकता है। हर लिहाज से बहुत खूबसूरत सा एक डिसेंट सी हमारी ये चॉइस थी। होप सो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फाइनल लुक आपके सामने है। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, सोहने रब दे हवाले।